हेलो एवरीवन। सो कोड डाटा की सीरीज़ में ये हमारा अगला टॉपिक है। तो हम क्रूड ऑपरेशंस पर वर्क कर रहे थे, तो हमने सेव और फैच देखा अपने वीडियो में लास्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं कोड डाटा की फैच और सेव फंक्शनैलिटी को। तो आज के वीडियो में हम डिलीट पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने जो लास्ट प्रोजेक्ट किया था ऑलमोस्ट सेम है, मैंने थोड़ा सा उसका रीफैक्टर करा है। तो वो भी व्यू का रीफैक्टर मैंने करा है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। सो मैं एक बार दिखा देती हूँ कि जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है वो क्या है। सो यहाँ हम बजट पे ऐड करेंगे न्यू बजट, और मैं कोई भी टाइटल डाल दूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिट हो गया 10,000। सेव। तो और अगर मैं दोबारा सेव कर रही हूँ तो एरर आना चाहिए, तो बजट एग्जिस्ट। और इस केस में मैं इनको एम्प्टी नहीं करा रही हूँ, क्योंकि जब मैं एरर दिखाऊंगी एग्जिस्ट करेगा मीन्स मेरे पास वैल्यू होगी, या फिर मैं दोबारा टाइप करूँ फिर से 1 2 3 4 एग्जिस्ट, क्योंकि हमने टाइटल के बेस पे क्या करा था कि टाइटल अगर एग्जिस्ट करा है तो एग्जिस्ट का एरर आना चाहिए। और सेव कर दिया मैंने, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे पास आ गया। तो लिस्ट के अंदर तो मैंने लिस्ट को थोड़ा सा रीफैक्टर करा है अच्छे से। मैंने एक बजट रो बनाई है। पहले हमने एचटेक लिया था, यहाँ पे हमने एक नया सेल ले लिया है, उसमें हम बजट पास करें। वहाँ से एचटेक के अंदर हमारा टाइटल होगा, बीच में स्पेसर है, और ये हमने लास्ट वीडियो में किया था। जस्ट मैंने इस एचटेक को एक नए सेल में लिया है और उसको एक अच्छे रो में दिखाया। इसकी डिफ़ॉल्ट रो की हाइट डिफ़ॉल्ट ली उसने, और हमने पैडिंग वगैरह जो लगाई थी उसको रिमूव किया। तो ये हमारी लिस्ट है जो दिख रही है हमें। अब बात करते हैं हम डिलीट पर। तो डिलीट की हम फंक्शनैलिटी यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले तो फंक्शन हम क्रिएट करते हैं। फंक्शन डिलीट आइटम्स। आइटम्स के अंदर क्या आएगा हमारा, जो भी हमने टू डू आइटम यहाँ पे लिया है, टू डू अगेन ये से नहीं ले रहा है, चेक करते हैं हम, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या नहीं सेट किया, इन्वायरमेंट नहीं सेट किया, तो अब हमें यहाँ इन्वायरमेंट सेट करना होगा। @ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर हम क्या लेंगे, मैनेज ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट, प्राइवेट वेर, और यहाँ कॉन्टेक्स्ट। ये हमने लास्ट डिस्कस कर लिया था कि ये क्या है, इसका मीनिंग है। तो हम यहाँ करेंगे तो टू आइटम हमें मिल जाएगा। टू डू आइटम। एक बार बिल्ड कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। बिल्ड। फैच रिक्वेस्ट। ओके, यहाँ पे हमारा बजट हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो लास्ट वीडियो था जो हमने टू डू आइटम लिया था, तो यहाँ पे बजट होगा नॉट टू डू। तो यहाँ पे हम करेंगे बजट, और ये बजट टाइप का होगा। अब क्योंकि हमारा लिस्ट में दिख रहा है, तो ये बजट किस टाइप का होगा, ये इज एन एरे ऑफ बजट। बजट का एरे होगा। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट डॉट डिलीट। डिलीट क्या करेंगे हम, जो बजट हमारे पास आया इंडेक्स के साथ, उसके बाद हम अपने बजट को क्या कर देंगे, सेव। एंड मैनेज ऑब्जेक्ट आइटम बजट का एरे। चेक करते हैं इसको भी। सो एरे से तो हम एक सिंगल आइटम ही डिलीट करेंगे इन वन टाइम। हमने मिस्टेक कर दी थी, बिकॉज एक बार में तो एक ही आइटम डिलीट होगा ना। तो एरे तो हमारा लिस्ट के, ये लिस्ट में हमें एरे दिख रहा है, बट एक टाइम पे तो हम एक ही आइटम को डिलीट करेंगे, तो वो बजट टाइप का होगा नॉट
एरे टाइप कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव। और हमने क्या बात की थी इनिशियली कि यहाँ कुछ भी काम करेंगे जब तक वो सेव नहीं करेंगे तो वो टेम्परेरीली सेव होगा। अब एरर के केस में कि अगर डिलीट नहीं हुआ तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपनी एरर को यहाँ प्रिंट करा रहे हैं सिर्फ हम, और अलर्ट भी हम शो करा सकते हैं। तो फिलहाल हम सिर्फ प्रिंट करा रहे हैं। और अब जो ये डिलीट आइटम है इसको कॉल हम कहाँ करेंगे, अब हम इसको अपनी लिस्ट के अंदर कॉल करेंगे। ट्राई करते हैं डॉट ऑन for each, inside for each we will have this budget will be inside this। मैं भी बताऊंगी हम क्या कर रहे हैं, जस्ट फर्स्ट टाइम टू इम्प्लीमेंट। और यहाँ से मैं बजट को रिमूव कर देती हूँ। देन इनसाइड दिस बजट ऑन डिलीट, यस। तो पहले हमने यहाँ लिस्ट इंप्लीमेंट किया था, तो लिस्ट की हमारे पास फंक्शनैलिटी जो मॉडिफायर होता है, तो लिस्ट के हमारे पास ऑन डिलीट मॉडिफायर नहीं होता है। और अगर हमें लिस्ट के अंदर से डिलीट करना है तो हमें फॉर ईच के पास फंक्शनैलिटी होती है, एक मॉडिफायर होता है ऑन डिलीट। ऑन डिलीट पे क्या होता है कि हम इस लिस्ट को जो हम राइट स्वाइप करके डिलीट कर सकते हैं वो फंक्शनैलिटी होती है इसके पास, तो हम वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये मॉडिफायर हमारा सिर्फ फॉर ईच के पास होता है। तो इंडेक्स सेट हम यहाँ से लेंगे और इंडेक्स सेट डॉट फॉर ईच कि जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास, एक इस इंडेक्स ये इस हर इंडेक्स पर हम अप्लाई कर सकते हैं। और ये इंडेक्स टाइप होगा कि स्पेसिफिक। अब इंडेक्स सेट क्या है कि ये सारे इंडेक्सेस, और इस इंडेक्स के अंदर एक प्रॉपर वन इंडेक्स होगा। लाइक मैं इस पर स्वैपिंग कर रही हूँ तो एक इंटीजर इंडेक्स हमें मिलेगा। अब मैं डिलीट टू डू आइटम करूँगी और यहाँ से इंडेक्स को पास कर दूंगी। बजट को पास करूँगी, नॉट दिस वन, इस वाले बजट को मैं पास करूँगी यहाँ से। और वो मिलेगा कैसे, क्योंकि वो आउट ऑफ स्कोप है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फैच करना पड़ेगा। बजट इज इक्वल्स टू बजट और जो हमारी लिस्ट थी उसमें से हमें मिलेगा ये। इसको हम बोलेंगे बजट्स, जो ये वाला बजट्स है यहाँ पे। और इसके अंदर से हमारे पास अब हम क्या पास करेंगे, उस इंडेक्स को पास करेंगे। सो BUDG बजट डिलीट, तो हम इस जो डिलीट करना उस बजट को यहाँ पे पास कर देंगे। अब हम चेक करते हैं तो हमारे पास बजट की फंक्शनैलिटी हमने इम्प्लीमेंट कर दी। तो यहाँ पे क्या है, इंडेक्स सेट का क्या मतलब होता है कि इंडेक्स का जो टाइप है, ये बेसिकली इंडेक्स हमारा इंटीजर टाइप का होता है। तो इंडेक्स सेट इट्स अ लिस्ट ऑफ, ये सेट होता है बेसिकली इंडेक्सेस का। तो बहुत सारे इंडेक्स है, जब हमारे पास एक से ज़्यादा इंडेक्स है, जब यहाँ पे हमारे मल्टीपल आइटम्स है, तो हम फॉर ईच लूप क्या होता है, जैसे फॉर लूप एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स के लिए हम फॉर ईच लगाते हैं, वही वर्क हमारा लिस्ट भी करता है। तो हम लिस्ट के अंदर, अब हम डायरेक्टली हम लिस्ट में सेव नहीं कर रहे क्योंकि लिस्ट के पास हमारा डिलीट करने की फंक्शनैलिटी नहीं होती है। फॉर ईच के पास हमारा ऑन डिलीट मॉडिफायर होता है, और उस ऑन डिलीट मॉडिफायर में भी हम फॉर ईच इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इस डिलीट में हमें कौन सा इंडेक्स डिलीट करना है, तो हमारे पास लिस्ट ऑफ इंडेक्सेस होंगे जो हमें इंडेक्स सेट में मिलेंगे इस लिस्ट से। और वो इंडेक्स का एक हमें प्रॉपर वन टाइम में एक ही काम परफॉर्म कर सकता है ये, कि ये इंडेक्स डिलीट करना, एक साथ सारे हम इंडेक्स डिलीट नहीं कर सकते हैं बाय दिस फंक्शनैलिटी। अगर वो करना है तो हमें उसके लिए फिर कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा, एक साथ भी हम डिलीट करना है। तो फिलहाल हम जो परफॉर्म कर रहे हैं वो ऑन डिलीट स्वैपिंग करेंगे। जब लिस्ट में स्वाइप करेंगे लेफ्ट स्वाइप, तो राइट टू लेफ्ट,
तो वहाँ पे हम फंक्शनलिटी ये परफॉर्म करते हैं, उसके लिए मॉडिफायर होता है। तो हमें इंडेक्स निकालना है कि कौन से इंडेक्स को हम डिलीट करने वाले हैं। देन हम ऑलरेडी हमारे पास एरे की लिस्ट है, उसमें से उस इंडेक्स की वैल्यू को निकालेंगे और डिलीट जो हमने करे वहाँ से फिर ये कॉल होगा हमारे पास ये फंक्शन। यहाँ पे बजट आएगा, उस बजट को हम बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट में जहाँ ये बजट पड़ा हो उसको डिलीट कर दो और उसके बाद सेव कर दो। चेक कर दें कि हमारा ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, तो इसने डिलीट कर दिया। और मैं बिल्ड कर लेती हूँ। बिल्ड करने के बाद इंटरटेनमेंट, क्योंकि हमारा वो ऑलरेडी हमने रिफ्रेश कर दिया यहाँ पे प्रोजेक्ट को। मैं डिलीट कर देती हूँ, ये डिलीट हो गया, यहाँ से भी डिलीट हो गया। और अगेन मैं ऐड कर देती हूँ होम अप्लायंसेस 10,000 सेव, और दोबारा मैं करी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अगेन ये हमारे पास आ गया। और जब मैं यहाँ से रिमूव करूँगी तो क्योंकि ऑलरेडी रिमूव हो ही चुका है, और जैसे ही रिमूव हो मैं चाहती हूँ कि एक प्रिंट कर दे कि नाउ लिस्ट इज एम्प्टी। तो उसके लिए हम अगेन क्या करेंगे, हम फैच करेंगे। तो फैच में बजट्स में हमारा फैच कर ही रहा है, तो फैच कर रहा है। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, वंस इट्स डिलीटेड, तो डिलीट होने के बाद क्या हो, प्रिंट बजट्स, क्योंकि बजट में क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली वो रिक्वेस्ट जा रही है, वो फैच करके ला रहा है कि यहाँ पे क्या है। चेक करते हैं, अभी बिल्ड करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि एक तरीके से रिफ्रेश करने पे रीबिल्ड हो रहा है प्रोजेक्ट। रीबिल्ड में वो बाय डिफॉल्ट जो सेव्ड है ऑलरेडी, तो उनको वो ले आता है, इसलिए वो हमारा फिर से विजिबल हो रहा है। तो ट्राई करेंगे कि जब हम डिलीट कर रहे हैं तो उसके बाद हो क्या रहा है, डिलीट 1, डिलीट 2। रन करके चेक कराते हैं। एक बार चेक करते हैं एक्सटेंशंस में हमने कहीं सेव कराया इसको। सो लिस्ट, क्योंकि ये प्रीव्यू में इसलिए दिख रहा है, यहाँ पे हमने प्रीव्यू में सेट किया हुआ है दो वेरिएबल्स को, तो मैं बताना भूल गई आपको। और ये मैंने बात भी की थी कि प्रीव्यू में कैसे दिखता है उसके बारे में हम बात करेंगे, तो ये बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। और क्योंकि मैंने प्रीव्यू में सेट किया था इसलिए वो मुझे बार बार विजिबल हो रहा था। तो हम एक बार अभी चेक करते हैं, बजट लिस्ट के अंदर प्रीव्यू कोई नहीं है। ओके, तो अभी हम अगर मैं प्रीव्यू यूज़ नहीं करूँगी तो प्रीव्यू में विजिबल भी नहीं होगा, और तो उसके लिए हमें ऐप को रन करने की नीड होगी। रन करके चेक करते हैं। मेरा एक्सकोड कुछ इश्यू कर रहा है, तो इस वजह से मैं प्रीव्यू यूज़ करी थी। रन के बाद रनिंग मोड में वो वर्क नहीं कर रहा है। एक काम करते हैं, अपना सिमुलेटर चेंज करके ट्राई करते हैं, अगर वो रन करता है तो। लेट्स सी। बेसिकली यहाँ पे प्रीव्यू में हमने जो किया है वो ये है, जस्ट जो हम सेव कर रहे हैं वहाँ पे सेम टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं। ट्रू के बारे में मैंने बात कर ली थी कि अगर मेमोरी में है तो वो ट्रू होगा, तो ट्रू है तो ही वो सेव करा सकता है। मीन्स वो अगर ट्रू का मतलब होता है मेमोरी में हमारा जो है डेटाबेस, यानी कि हमारा एसक्यूएलाइट का जो कंटेनर होता है स्टोर है। मैंने फिर एक रिकॉर्ड सेव कराया, मैंने दूसरा रिकॉर्ड सेव कराया,
और मैंने एक एक्सपेंस सेव करा है, क्योंकि अभी एक्सपेंस की मैं बात करती हूँ बाद में, तो फिलहाल हम सिर्फ बजट को देख रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने अपने बजट को सेव करा दिया, यहाँ पे कॉन्टेक्ट सेव, पूरा डेटा सेव करा दिया, इसलिए वो दोनों बजट हमें शो करा रहा है। तो लाइक अभी मेरा रन नहीं कर रहा है प्रोजेक्ट, तो तो मैं काम करती हूँ, यहाँ पे प्रीव्यू में मैं ये चीज़ें रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा जस्ट कॉन्टेक्स्ट है। और मैं लिस्ट में अभी विजिबिलिटी कराती हूँ। सो एक्सकोड कोई इशू क्रिएट कर रहा है। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपना सेव करा दिया, और पहले एक्सकोड का इशू फिक्स करेंगे, देन नेक्स्ट स्टॉप करेंगे। थैंक यू सो मच।